हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं नवरात्रि की पूजा। तो पूजा पाठ करने के बाद क्या क्या मतलब करना होता है, घर के काम तो बहुत होते हैं। तो हमने यहाँ पे भगवान जी को कहते हैं ना, लाची लौंग से बीरा लगाए, लौंग इलायची से बीरा लगाए, चाहे जैसे भी मतलब गाना आता है ना कि लाची लौंग से बीरा लगाए। इधर खड़ा मंदिर उधर बरसे पानी, इधर खड़ा मंदिर उधर बरसे पानी, मैया नहाने में बड़ी परेशानी। ऐसे गाना है। उसके बाद हमने पूजा घर पे किया। घर पे पूजा करने के बाद हम नवरात्रि में पहुंचाए हनुमान मंदिर में। तो हनुमान मंदिर का दिन था, मतलब मंगलवार था। और जब यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। और यहाँ पे ना पहले से धीरे 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 भीड़ बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जब नारियल मैंने तोड़ा तो ये होता नहीं कि सबको प्रसाद वगैरह दे दीजिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं किसी के घर में गई हूँ। तो पिंकी के भाभी को हुआ था लड़का, और उनके घर हम गए थे। बस वही कि लड़का होने पे सोहर वगैरह गाया जाता है ना, फिर वहाँ पे गए और वहाँ से आए। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने ये ब्लॉग बनाई और फिर लग गई अपने घर के कामों में। फिर वहाँ पे घर के काम ख़त्म करते करते आप जानते ही हैं कि कोई इसका लिमिट ही नहीं होता है। और बाल तो वैसे ही उलझे हैं कि भैया क्या ही बताऊँ। फिर मैंने सोचा अपने बालों को जल्दी जल्दी से सुलझा लेती हूँ, और बाल सुलझ जाएंगे तो आधे सर की जो बोझा है ना, कहते हैं ना कि जो सर का जो भार है वो कम हो जाएगा। तो बस फटाफट से हम लग गए अपने बालों को सुलझाने में। वैसे ना कहीं जाइए ना तो अच्छा लगता है, सच में बड़ा अच्छा लगता है। किसी से मिलना, किसी से बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन बस ये यहीं तक रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो फाइनली मेरा पोनी जो है बन गया है। पोनी बनाने के बाद ना मन बहुत रिलैक्स हो रही हूँ, और थोड़ा सा नीचे बाल जो है सुलझा लेती हूँ। पोनी बनाने के बाद ना कितना भी बाल को सुलझाइए, और बाल वो है कि ऐसा कि उलझ ही जाता है। तो फाइनली मेरा जो है बाल सुलझ गया है, और थोड़ा सा जो बचा हुआ था तो उसको हम यहाँ पे सुलझा ले रहे हैं। और पोनी बन गई है, और थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लिए, तो टी शर्ट वगैरह मैं सही कर ले रही हूँ। और सच बताऊँ कि गर्मी जो है इतनी बढ़ती जा रही है, सभी लोगों को पता है कि गर्मी बढ़ रही है। और हमारे क्या पिंटू भैया आ रहे हैं, पिंटू भैया भी परेशान है। दो लाइट जलाए थे, और लाइट जलाने के बाद ना वो काम करें बिना भाई अंधेरे में तो कहीं काम हो नहीं सकता है। और आजकल ना मेरा जो है फेस में पता नहीं क्यों क्या हो गया है, जलन सी हो रही है। तो जैसे ठंडी आती है थोड़ा कम हो जाती है, जैसे गर्मी बढ़ती है तो मैं कुछ भी नहीं लगा पाती हूँ। तो ये कुछ दिन पहले नवरात्रि का ये ब्लॉग था, तो फिर इसमें तो हम फेयर लवली लगा लिए। लेकिन फिर वह अब आज जब हम इस वीडियो का एडिटिंग करी, काफ़ी वीडियो मेरी पड़ी हुई है तो मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाई थी। और मैंने सोचा चलो स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो गया है तो वीडियो जो पुरानी है उसको निकाल देते हैं और आप सबके साथ शेयर कर देते हैं। तो फाइनली मैंने अपने क्रीम को लगा लिया है। लेकिन आजकल कंडीशन ये है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं फेस में लगा पा रही हूँ। तो मेरा फेस जो है ऐसे ही मतलब
कोई डर के मारे पिछले साल से तो मैं पाउडर, फेस पाउडर, ये सब चीज़ें छोड़ दी हूँ। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती थी। तो सारे मेकअप होने के बाद चलिए हमने सोचा लिपस्टिक लगा लेती हूँ और उसके बाद जो है मेरा मेकअप जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने लगाया और मैं अपनी तकलीफ़ बता रही हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि माइंड में हमेशा रहती है ना कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये सभी लोग बोलते हैं ना, सभी लोग को ये तकलीफ़ रहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं भी यही बोलूँगी, और सब लोग में मैं अलग थोड़ी ना हूँ, तो मैं भी यही कहूँगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर कोई नहीं, लेकिन अगर आप ना मतलब ये देखोगे, जैसे कहते हैं ना, घर घर की कहानी एक ही जैसी होती है। घर घर की कहानी एक ही जैसी होती है, तो एक जैसी कहानी सबकी होती, हर घर की एक ही जैसी कहानी होती है। कोई कुछ कह नहीं सकता है कि मेरे घर की कहानी अलग है। हाँ, थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन घर घर की कहानी एक ही जैसी है, ये सही बात है। तो फाइनली मेरा मेकअप हो गया है। तो मैं आपको कुछ बताने जा रही थी ये कि जो रिश्ते हैं कैसे आप पहचानें कि कौन रिश्ता बहुत अच्छा है, कौन रिश्ता नहीं अच्छा है। तो जैसे जैसे ऊपर पड़ता है वैसे पता चलता है। कभी कभी लगता है कि खून का रिश्ता ही सब कुछ है, कभी कभी लगता है कि रिश्तेदार ही हमारे अपने हैं जो हमारे रिलेशन में होते हैं। सा मेकअप हो गया, सिंपल सा मेकअप करने के बाद अगर जो चश्मा लगाता है उसके लिए तो भाई चश्मा अनिवार्य है। तो मैंने कर लिया है सिंपल सा मेकअप। कैसा लग रहा है मेरा मेकअप आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बता, मेरा फ़ैन ऑफ करना तो भूल ही गई। तो मैंने किया घर की साफ़ सफाई, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। परी आम, इसका जो पका हुआ आम होता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये पर हस्बैंड लेके आए थे ना, मतलब प्याज अभी खुदाई नहीं हुई है प्याज की, तो थोड़ा सा खुदाई करके हमें भेजी हैं। माँ होती हैं और कहते हैं ना कि माँ का कोई तो बराबरी नहीं कर। मेरे इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद ना अब देखो काम भी कर रहा है और कुछ समझ में ही नहीं आया। पहले ये हुआ कि इन्वर्टर का जो है क्या बोले थे, फ्यूज उड़ गया है, तो क्या फ्यूज होता है वहाँ जो है मेन कनेक्शन वो ख़राब है। लेकिन कुछ मैंने यहाँ पे किया झाड़ू पोछा वाला काम पूरे घर में, और इतना सारा मैंने बर्तन धुला यार, इतना सारा बर्तन धुला। और देखिए किचन की साफ़ सफाई करी और इतना सारा बर्तन धुलने के बाद देखो फिर से सिंक पे इतना सारा बर्तन आ गया। कढ़ाई तवा मैंने छोड़ा था, सोचा था कि कढ़ाई तवा छोड़ दूँगी फिर उसके बाद शाम को धुल लूँगी, लेकिन फिर ना इतना सारा बर्तन आ गया। तो हमने पिया यहाँ पे ग्लास में छाछ, और उसके वो बर्तन आ गया, छाछ तैयार किया वो बर्तन आ गया। और अब भी मेरे पास टाइम नहीं है यार कि मैं चाय बना के पी लूँ। ये देखो चाय का दूध रखा है, और मैं दिखाती हूँ कांच का सारा बर्तन हमने धुल दिया, सारी चीज़ें कर लिया है कंप्लीट। यहाँ पे जाली वगैरह जितना भी था वो भी सब मैंने क्लीन कर दिया। इसमें माँ भेजी हैं चने का बेसन वो है, और इसको मैंने रात में ही वॉश कर लिया था, तो इसको भी फ्रिज में लगाना है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जगह ड्राइंग रूम को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जो दीवान है इसको मैंने नहीं सही किया था, इसका बेड शीट वैसे ही रखा, लेकिन यहाँ पे हमने इसको इसकी साफ़ सफाई करी। और श्रेया को देख लो, देख रही हो कैसे ये सारे को उसको गिरा के रखती। कहते जब इस्तेमाल ना करो तो इसको इस तरह से, ताकि वैसे आप समझ सकते हो क्या श्रेया की बातें। हालांकि सही है, कोई गलत नहीं कह रही थी, लेकिन मैंने कहा छोड़ो जाने दो यार। फिर उसके बाद इसकी साफ़ सफाई मैंने करी, देखो साफ़ सफाई करके अच्छा लग रहा है। सोफे की साफ़ सफाई करी, और फिर मैंने यहाँ पे पोछा झाड़ू सब ये किया, तो सब क्लीन सा दिखता है तो प्यारा सा लगता है ना, बहुत ही अच्छा सा लगता है। तो अभी मैंने किया लाइट ऑन। ये है मेरा ड्राइंग रूम जो कि बहुत इस समय हमको प्यारा लग रहा है। अब इसको हमें नहीं वो करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर मैंने सोच रहा है इसको छोड़ दो। और यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बहुत सारी चीज़ें करने कुछ नहीं। और यहाँ का देख लीजिए गंदगी,
ये इसको भी साफ़ करना है, लेकिन बट आज नहीं करूँगी। और ये सब क्लीन करना है मुझे। और यहाँ पे रखा है पत्थर, जो कि मैं सोच रही हूँ कि इसको लगवाना है। अब देखते हैं, मिस्त्री को बुलाएंगे, इसको क्या करेंगे। तो चलिए वीडियो कॉल करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ओहो, इस बेसिंग का इस्तेमाल करने के बाद इस बेसिंग में लीकेज ऐसे आ जाती है और पता भी नहीं चलता। मैंने कुछ किया भी नहीं और बेसिंग का इस्तेमाल किया और ये देखो पता नहीं क्या यहाँ से ये कस्सा नहीं है कि क्या हुआ है। थोड़ा सा बेसिंग का इस्तेमाल किया तो पानी गिरना शुरू कर दिया। अब इसको दिखाना पड़ेगा। तो ये है हम हाउसवाइफ़ की लाइफ, जो कि मतलब आप चाहे अच्छी बोल दो चाहे ख़राब बोल दो, मतलब ऐसे ही हम लोगों की लाइफ है। और कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग करते क्या हो, तो हम गृहिणी का काम तो ख़त्म होने वाला होता ही नहीं है। तो हस्बैंड कह रहे थे कि आलू लेते आऊँ, हम कहा नहीं आलू मत ले आइए, उस बाज़ार को आएगा, क्योंकि अब ना आलू सड़ने लगा है। तो यहाँ पे मैंने जो भी मेरा बाल टूटा हुआ था ना, झाड़ सुलझाने के बाद उसको मैंने डाल दिया। और फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। बाय।